सत्संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। आज यहाँ माल्टा में सभी इस रूप में प्रभु प्रेमी ये भक्ति के रास्ते पे अपने जीवन को इस परमात्मा का आधार के ऊपर जी रहे हैं। ये निराकार परमात्मा जिस नाम से भी हम संबोधित करें, ये एक ही है, यही सच्चाई है हर समय की। ये समय के साथ बदलती नहीं, ये किसी युग में अलग नहीं है। ये तो कायम दायम अपनी जगह पे समय की शुरुआत होने से पहले से, और जब सब कुछ ख़त्म होगा तब भी वहीं की वहीं वैसे ही। तो इस स्थिर सच्चाई के साथ खुद को जोड़ने के लिए ये जीवन जो मिला है, इस परमात्मा प्राप्ति के लिए, तो जीते जी ही इस परमात्मा को जानना जहाँ संभव भी है, वहाँ इससे एकमिक होके हर पल अपने जीवन को जीना भी संभव है। ऐसा ही भक्तों ने हमेशा से जीवन जी के दिखाया है, चाहे कोई भी समय रहा हो। और आज के दिन भी ऐसा ही ये जीवन, प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी की बात जो होती है कि जीवन में कुछ भी करें उसमें ये अध्यात्म जोड़ा जा सकता है हर पल में। बस इतना ही करना है कि जो भी काम कर रहे हैं इस निराकार के एहसास में किया जाए तो वो भक्ति बनती जाती है। क्योंकि जब जब ये निराकार का एहसास है तो ये कदम, ये सोच, ये कार्य, ये दिल के भाव ऐसे ही बनेंगे जो वाकई ही मानवता के कल्याण के लिए हैं। फिर मन किसी की बुराई नहीं ढूंढता, फिर किसी को चोट पहुंचाने की इरादा दिमाग में नहीं आता। दिल से हर एक का आदर सत्कार, ये प्यार कि किस तरह किसी और का जीवन हम कैसे आसान करें, कैसे पूरे संसार में एक पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर पाएँ, एक योगदान जो वाकई ही संसार की भलाई के लिए हो। ये जीवन ऐसा जो वरदान बने। जैसे अक्सर वो भी कहावत हर एक ने सुनी है, दैट प्रीच द गॉस्पेल बट यूज वर्ड्स ओनली इफ नेसेसरी, कि एक जीवन को ही मेक द लाइफ सच वे दैट you are actually living and not just preaching by using my words। कि ये जीवन में शब्दों का ही इस्तेमाल करके अपनी बात रखने से ज़्यादा बेहतर है कि खुद अपना जीवन ऐसा बना लें जो एक उदाहरण बन जाए कि वाकई ही किसी को कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। सब खुद ही मिलकर ये बात जान लें कैसे हैं। एक जानकर अगर लगे कि हाँ ये इंसान इतना अच्छा, इसके जैसा बनना है, तो ये इतनी अच्छाई कहाँ से लाया, तो फिर वाकई ही एक जड़ वही है कि ये निराकार का, ये भक्ति का आसरा लेता है, ये प्रेमा भक्ति से युक्त है, ये परमात्मा का प्रेमी है। तो ऐसे ही ये एक अनकंडीशनल लव टुवर्ड्स गॉड, वो वाली बात आ जाती है कि जब ये पूरे संसार का ये करता, ये पूरी कुदरत जिसने बनाई है, ये कादर, ये ही सब कुछ है, सब ही इसी में है, यही प्यार है। और कैसे फिर उस प्यार के आधार पे जीवन प्यार से युक्त होके चलाया जा सकता है। फिर मन में वो बात नहीं आती कि अगर कोई हमसे मिलेगा तो कैसा महसूस करेगा। वो तो फिर डूअर ही जब इस परमात्मा को बना दिया तो फिर ये कर्म हमें करने नहीं, उस तरह से वो भाव नहीं आते। तो कुछ अच्छा अगर हमारे द्वारा परमात्मा ने कराया तो उसका क्रेडिट, ये श्रेय भी परमात्मा को ही मन देता है। और अगर कोई बुरी सोच हमारे अंदर आती है तो उसी पल फिर परमात्मा का एहसास आता है कि नहीं, अगर हम मन में अहंकार रख रहे हैं तो परमात्मा की जगह तो हमने मन में अहंकार को और बुराइयों को बिठा दिया है। इसी पल वो बुरे भाव खत्म किए जाएं ताकि फिर मन पूरे का पूरा इस परमात्मा से ही युक्त हो।
तो हर अच्छी चीज़ का ये श्रेय इस परमात्मा का। और कोई भी अगर हम इंटेंशनल गलती कर रहे हैं तो उसमें वो हमारी चालाकी है, और भक्ति तो चालाकी नहीं है। भक्ति तो भोला एक पन है, एक प्यार है। तो वैसे ही प्यार में इस डिविनिटी से जुड़ कर रहें, और फिर ये जीवन ऐसा हो कि कोई हमसे मिले तो वाकई ही हम उसके जीवन में खुशी का कारण बने। कुछ किसी के मन के भाव ऐसे ना हो कि ये इंसान जो अभी मिला है ये जल्द से जल्द चला जाए, हमारे पास टाइम ना इसके साथ हम बिताएं। ऐसे भाव फिर अगर किसी को हमें देख के आ रहे हैं तो फिर हम खुद कहाँ खड़े हैं। हर कोई अपना अंतर्यामी है, अपना हर एक को पता है, अपनी सोच कैसी रखते हैं पता है। तो निराकार के आधार पे खुद को संवार लें, और जब भी कोई ऐसी किसी से बात हो तो फिर किस तरह रिएक्ट करना है, वो भी रिएक्शन उसी पे डिपेंड करता है कि हमारे अंदर क्या भरा है। अगर प्यार है तो एक किसी ने अगर कुछ कहा तो वो बात हम मन पे नहीं लेंगे, वो एक रिएक्शन उसकी तरफ कड़वा नहीं करेंगे। पर अगर अंदर ही हमारे बेचैनी है, क्रोध है, एक एंगर है, तो फिर किसी के कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। ऐसे ही हम हर एक के प्रति ठीक नहीं रहेंगे। जैसे एक ट्रेनिंग के टाइम फायर फाइटर्स को भी सिखाया जाता है कि अंदर कहीं भी किसी बिल्डिंग में आग लगी है और दरवाजे बंद हैं तो डायरेक्ट दरवाज़ा ना खोलें, पहले दरवाजे को छू के देखें, उसका टेम्परेचर देखें, और फिर वो टेम्परेचर अगर ज़्यादा गर्म है तो ये क्लियर है कि दरवाज़ा खोलते ही पीछे आग ही है, और अगर थोड़ा सा ठंडा है दरवाज़ा तो मतलब उस कमरे में आग नहीं, थोड़े आगे कहीं लगी है, और आप वो दरवाज़ा उस तरह से खोलें। वो एक टेक्निकल तरीके से इनकी ट्रेनिंग होती है। तो जब कोई फायर फाइटर उस दरवाज़े को छूता है और वो अगर गर्म है तो वो कुछ देर रुककर वो कंपोजर बना के, एक जो पल उस तरह से कोई देखेगा तो कहेगा कि अरे आग लगी है, दरवाजे तक खड़ा है, दरवाजे को छू भी रहा है, पर दरवाज़ा इसी पल क्यों नहीं खोल रहा, इसी मोमेंट में अंदर क्यों नहीं जा रहा। तो वो जो डिले है कुछ सेकंड्स का, वो इसलिए नहीं कि एक वो जांच नहीं है, एक तरीका नहीं पता उस फायर फाइटर को कि कैसे आग बुझाई जाए, पर उस समय की रिक्वायरमेंट यही है कि कैसे अगर एक तरीके से, एक कायदे से करेंगे अटेंड तो ही वो जो काम करने आए हैं आग बुझाने का वो बुझा पाएंगे सही तरीके से, सबको बचा पाएंगे, रेस्क्यू कर पाएंगे। तो हम अगर अपने जीवन में देखें कि कहीं उस समय हम ऐसे एक अवस्था जहाँ पे वो क्रोध है, एंगर है, वो आग है मन के अंदर, उस समय क्या हम इंस्टेंटली रिएक्ट कर देते हैं, या फिर वाकई ही हम भी उस समय वो पॉज लेते हैं जो बहुत ज़रूरी है कि किस तरह से अब यहाँ चैनलाइज करके एक सही दिशा से इस सिचुएशन में चीज़ों को रखें, ताकि वाकई ही वो मनों की आग भी बुझे, और ना ही सिर्फ ऐसा हो कि एक आग तो लगी हुई थी, उसमें पानी डालने की बजाय हमने पेट्रोल डाल दिया तो फिर ये आग ने बढ़ना है, बुझना नहीं है। चाहे उस तरह से दोनों ही लिक्विड हैं, पर दोनों का रिज़ल्ट कितना अलग। तो ऐसे ही अगर किसी के मन में अगर किसी के प्रति कुछ है और हमें पता है कि ये इंसान किसी और को पसंद नहीं करता, तो यहाँ दोनों मनों में पुल बनाने का काम करना है, आग को और नहीं बढ़ानी। किसी की फिर निंदा चुगली एक दूसरे से नहीं, पर एक दूसरे को कैसे करीब लाया जाए उसमें योगदान देना है। कैसे फिर एक रोल हमें जो उस समय निभाना है वो एक ब्रिजिंग द गैप वाला करना है कि अगर इनके मन में आपके प्रति कुछ बात है तो साफ कीजिए, मुंह पे कीजिए, पीठ पीछे करना फिर वो चुगली है, वो निंदा है, और निंदा जीवन में है तो फिर तो कैसे वो एक परमात्मा के साथ भी हम ट्रांसपेरेंट नहीं हो सकते,
परमात्मा के बिना बनाए हुए इंसानों के प्रति भी नहीं। और प्यार में तो फिर एक चालाकी नहीं है, परमात्मा से प्यार है तो वो ट्रांसपेरेंसी है, और वही एक दूसरे तक प्यार के पीछे कोई वेस्टेड इंटरेस्ट नहीं है, बस प्यार है तो है, ना कि इसको प्यार की प्रिटेंशन दें, इसको आदर सत्कार इसके मुंह पे तो करें, पर पीठ पीछे ये अगर घर में कोई आया तो मुंह पे तो वाह वाह शुक्र है आज आप आए, आप कितना अच्छा लग रहा है, आपने अच्छा सरप्राइज़ दिया, आप क्या खाएंगे बैठें। और जैसे ही वो इंसान गया और घर में फिर डिस्कशन, ये तो बिना बुलाए आ गए, ऐसे थोड़ी अच्छा लगता है, अभी हम घर पे ही थे, ठीक है कहीं जाना होता, ऐसे कैसे अनइनवाइटेड आ गए। तो ये जो डुअलिटी है, ये जो दुगलापन है, ये दोगले नहीं होना, अंदर बाहर एक रस, ये परमात्मा से जुड़े हर किसी की मन की अवस्था होती है। तो दातार हर एक पे कृपा करे कि कैसे अपने अंदर भी, चाहे वातावरण में, एक हालात में, एक मन में अगर किसी कारण से भी गर्मी है तो संतों का काम तो उस गर्मी में ठंड पहुंचाने का है, मनों में ठंडक लाना है। और ये ठंडक किसी एक कार्य से नहीं, सिर्फ और सिर्फ ये परमात्मा से ही स्थापित होगी। तो हर कोई इस परमात्मा से जुड़े, निराकार से जुड़कर मनों को शीतल करे, स्थिर से जुड़ के फिर हमारा भी मन की अवस्था ऐसी स्थिर ही हो जाती है। फिर सांसारिक उतार चढ़ाव से ये उथल पुथल बेचैनी नहीं, सिर्फ यही याद रहता है कि परमात्मा जीवन में है तो सब अच्छा है। इस समय में अगर कुछ अच्छा नहीं लग रहा तो फिर भी इसमें बेहतरी ही है, तेरा पाना मीठा लागे, कि कुछ कड़वी चीज़ अगर है भी तो वो भी कैसे इस प्रभु का प्रसाद समझ के अगर जीवन में लें तो वाकई ही भक्ति से जीवन सजा हुआ है। और इसी तरह से हर कोई फिर यही मिठास छकेगा, चाहे आसपास कड़वाहट भी क्यों ना हो, ये मन सिर्फ परमात्मा के ही एक ऊपर आधारित है। तो यही बात कि जो है हमारे भले के लिए है, उसी अवस्था में ये शुक्राना भाव, फिर ये थैंकफुलनेस रहती है, कंप्लेंट्स चली जाती हैं, ये जर्नी शिकवे से लेके शुक्राने तक की बन जाती है। दातार कृपा करे हर कोई ऐसी ही भक्ति की अवस्था में इस निराकार को ब्रह्म ज्ञान द्वारा जानकर हर पल जीवन में इसी के एहसास में रह के करे। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।